मार्केटिंग सोसाइटी में सर्वसेन समाज के बैनर तले के शिल्पी बोर्ड अध्यक्ष कैबिनेट मंत्री दर्जा स्वर्गीय नंदकिशोर वर्मा को श्रद्धांजलि सर समाज द्वारा अर्पित की गई। इस अवसर पर अतिथियों द्वारा स्वर्गीय वर्मा के जीवन पर प्रकाश डालते हुए बताया गया कि सेन समाज के लिए किसी भी मंच पर अपनी बात रखने के लिए आगे रहते थे। राजनीतिक मंच हो या सामाजिक मंच, हर मंच पर सेन समाज के उत्थान की बात करते थे। समाज को अपने पैतृक धंधे से जुड़े रहने की प्रेरणा देते थे और पैतृक धंधे को व्यवसाय के रूप में काम करने की भी प्रेरणा देते थे। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार से लड़ाई लड़कर सेन समाज के हित के लिए केश शिल्पी बोर्ड का गठन किया। शिवराज सरकार ने केश शिल्पी बोर्ड का प्रथम अध्याय नंदकिशोर वर्मा को बनाया। दूसरी बार मुख्यमंत्री मोहनलाल यादव के नेतृत्व में बनी सरकार में भी दूसरी बार भी केश शिल्पी बोर्ड का अध्यक्ष उन्हें ही बनाया गया। वहीं धार जिले के डही थाना अंतर्गत एक हृदय विदारक घटना में अपनी दादी की अस्थियां विसर्जित करने गए 19 वर्षीय युवक और उसके 13 वर्षीय छोटे भाई की नर्मदा नदी में डूबने से दर्दनाक मौत हो गई। घटना 20 अगस्त सुबह की ही है, जब डही के धर्मराय रोड के रहने वाले परिवार की बुजुर्ग महिला की मौत के बाद उसके अस्थियां विसर्जित करने सस्तिया परिवार के लोग डही से कातरखेड़ा स्थित नर्मदा नदी के तट पर पहुंचे थे। इस दौरान अस्थियां विसर्जन के दौरान 13 वर्षीय आकाश गहरे पानी में नहाने चला गया, जिसमें वो डूबने लगा। उसे बचाने उसका 19 वर्षीय भाई हिमेश भी नर्मदा नदी में कूदा और वो भी डूबने लगा। दोनों ही सगे भाई नर्मदा नदी के गहरे पानी में उलझकर डूब गए। इसके बाद मौजूद परिजनों द्वारा मशक्कत के बाद दोनों भाइयों के शवों को निकाला गया और तुरंत दही के सरकारी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सर, आज जो घटना हुई है इसकी पूरी जानकारी क्या है? ये जो आकाश पिता मुकेश हैं 13 वर्ष और जो हिमेश पिता जो मुकेश हैं 19 वर्ष धर्मराय रोड डही के सुबह 9 बजे लगभग मृत अवस्था में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र डही लाए गए। उनके परिजनों द्वारा बताया गया कि जो उनका अस्थि विसर्जन का कार्यक्रम था उसके संबंध में आज वो सुबह गए थे मुंडन कार्यक्रम से, तो पानी में डूबने से मृत अवस्था में अस्पताल लाए थे और उनके परिजन द्वारा यही बताया कि पानी में डूबने से मौत हुई। लखनऊ के मुंशी पुलिया स्थित न्यू एबीसी मोन्टेसरी स्कूल में जन्माष्टमी और स्वतंत्रता दिवस समारोह का अद्भुत आयोजन किया गया, जहां प्रधानाचार्य नमिता सिंह के निर्देशन में 100 से अधिक छात्रों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम में सभी टीचर्स भी उपस्थित रहीं। को भी हैप्पी इंडिपेंडेंस की ढेर सारी शुभकामनाएं, क्योंकि आज से बड़ा कोई महान दिन नहीं होता है किसी भी भारतीय के लिए, इससे बड़ा कोई पर्व नहीं है। तो सबसे प्रथम हमारा कार्य है जो भी है कि ये धर्म है, कर्म है, जो भी कुछ है तो है पहला अपना देश। तो आज हम लोग उसी की जयंती मना रहे हैं, तो हम आप लोगों को सबसे पहले तो उसकी बहुत बड़ी मुबारकबाद देंगे और कोशिश हम ये करेंगे कि अगर हम इस समाज के लिए, इस उत्थान के लिए, इस आज़ादी के लिए अगर कहीं हम और हमारा परिवार, हमारे बच्चे कुछ भी अगर कंट्रीब्यूट करते हैं, किसी भी तरीके का सहयोग देते हैं जिससे हमारा देश आगे बढ़ता है, की उन्नति होती है, समाज में अग्रसर होते हैं, तो वो हमारे लिए सबसे बड़ा इस जीवन का जैसे हम समझते हैं ना कि हमने ये जीवन पाया क्यों, हमारा ये जीवन, हमारा ये संघर्ष किस चीज़ के लिए है, तो उसकी सार्थकता तभी होगी जब हमारा कोई भी एक बच्चा इसमें कहीं कोई एस्ट्रोनॉट बन के जा रहा हो, कहीं कोई सेना में जा रहा हो, कोई बहुत अच्छा डॉक्टर बन रहा हो, कोई बहुत बड़ा पुल बना रहा हो, जिससे हमारा देश उन्नति में आगे बढ़े। तो हमारी आज से भी यही कोशिश है। तो हम इस पर्व को तो कर ही रहे हैं, इसके बारे में भी बच्चों को बताएंगे। साथ ही आज हम लोग जन्माष्टमी का पर्व जो हमारे लॉर्ड कृष्णा का भी है, आज उनका भी वर्षगांठ है, तो हम लोग उसके लिए भी एक छोटा सा आयोजन रखे हैं। उसकी भी कुछ झलकियाँ हैं जो हम बच्चों के साथ उसको सेलिब्रेट करेंगे, उसको मनाएंगे, उसको महोत्सव की तरह से उसके बारे में हम बच्चों को बताएंगे कि कौन है कृष्ण, कौन है सुदामा, कौन है वासुदेव, कौन है देवकी नंदन। तो वो चीज़ें सिर्फ छुट्टी के लिए या कहीं जाकर के केवल झांकी के माध्यम से नहीं, बल्कि हम ये कोशिश करेंगे कि उनको हम उनके जीवन में जीवंत करें। जीवंत करने के लिए उन्हीं बच्चों से हम उनको एक छोटे छोटे नाटक के माध्यम से, किसी कुछ प्रोग्राम करा करके, कुछ कल्चरल, कुछ छोटे मोटे गीत के तौर पे, तो हम उनसे कराएंगे ताकि वो इससे पूरी तरीके से अवगत हों और वो इस चीज़ को समझ सकें कि हाँ ये त्यौहार होता क्यों है। तो इसकी भी हम चाहेंगे कि आप एक छोटी सी झलकी हमारे बच्चों की भी ज़रूर लें और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।
कि आपने मुझे आज इस अवसर के लिए आज अपना कीमती समय दिया, तो मैं तहे दिल से आप सभी का शुक्रिया अदा करती हूँ और जीवन में आप लोगों के भी उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ अपने पूरे इस ABC स्कूल की तरफ से। तो इस बार आप लोगों को भी ऊंचाइयों पे लेके जाए और हमारे बच्चे हमारे स्कूल से। धन्यवाद। गोमतीनगर विभूतिखंड स्थित पार्श्वनाथ प्लानेट में रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन RWUA की नई कार्यकारिणी का रविवार को गठन हुआ, जहां अमित कुमार यादव अध्यक्ष चुने गए। मुक्ता मनचंदा उपाध्यक्ष, मीनाक्षी सिंह महामंत्री सचिव, आशीष मित्तल को कोषाध्यक्ष और सुशांत श्रीवास्तव संयुक्त सचिव बनाए गए। शिवानी सिंह, अमृता अग्रवाल, स्वाति शुक्ला, जवाहरलाल भाटिया और DK सिंह सदस्य के रूप में कार्यकारिणी में शामिल हुए। आपको ये बताना चाहूँगा कि मेरा नाम अमित है, अमित यादव, और मैं यहाँ पिछले सोसाइटी में पार्श्वनाथ प्लानेट सोसाइटी है हमारी, ये विभूतिखंड की, और ये 2006 में स्टार्ट हुई थी बनना सोसाइटी और 2015 तक हैंडओवर हुई है पूरी तरह से। तो मैं यहाँ 2016 में रहने आया था। मेरा नाम अमित यादव है पूरा, और मूलतः तो मैं रहने वाला मुरादाबाद जनपद और उधर से हूँ, वेस्टर्न पार्ट से। तो हमने यहाँ पे देखा कि काफ़ी समस्याएं इस सोसाइटी में 2016 में थी, क्योंकि पूर्णतः अभी ये बिल्डर द्वारा हैंडओवर भी नहीं हुई थी। तो उस समय पे स्टार्ट किया गया इसको RWA के अंतर्गत लेकर के। 2017-18 में RWA ने स्टार्ट किया होगा अपने अंतर्गत लेकर के इसको ये करना। और हम लोग ने, मैं लास्ट ईयर भी इस सोसाइटी का मैं प्रेसिडेंट रहा, और हम लोगों ने काफ़ी काम कोशिश किया यहाँ पे कराने की, क्योंकि सोसाइटी की तरफ किसी का ध्यान नहीं था। बिल्डर ने सोसाइटी छोड़ दी थी। तो उसके बाद हम लोगों ने इसको सोचा कि इसको कुछ किसी तरह से थोड़ा बेहतर बनाया जाए। तो मेजर काम था लास्ट ईयर, जैसे कि लास्ट ईयर की पेंटिंग का काम हम लोगों ने कराया। तो हमारे साथ एक पूरी टीम थी, 10 लोग पूरे थे हम लोग, जिसमें हमारे ट्रेजरर श्री आशीष मित्तल जी, और लास्ट ईयर शिवानी जी थी हमारी सेक्रेटरी थी, और वाइस प्रेसिडेंट श्री मुक्ता जी, और अभी भी जैसे अभी इस समय में हमारी सेक्रेटरी मीनाक्षी सिंह जी बनी है इस साल की। अगर बात करें हम, तो इस साल काफ़ी हेल्दी चुनाव था। 24 लोगों ने पार्टिसिपेट किया चुनाव में, और काफ़ी मतलब 20 दिन के करीब चुनाव का हमारे यहाँ वो चला। और फिर फाइनली 10 लोगों में चुनने के बाद में मुझे जो है सभी लोगों ने मिलके एक अध्यक्ष का पद से फिर सेलेक्ट किया है। तो मैं अभी इस साल के लिए 2025 और 26 के लिए, जो 1 साल का ही कार्यकाल RWA का होता है, तो मैं अभी अध्यक्ष पद पे इस पे आया हूँ। तो मेरा आने का अभी आगे का जो मकसद है, मेनली मैं ये चाहता हूँ कि अभी हमारे यहाँ सोसाइटी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस समय लिफ्ट की है। तो जितनी भी हाई राइज बिल्डिंग हैं, वहाँ पे सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण जो काम होता है वो लिफ्ट का ही होता है। मतलब वो लाइफ लाइन कहलाती है हाई राइज बिल्डिंग। तो लिफ्ट जो है वो 2006 से 2010 तक इस सोसाइटी में लगी थी, तो वो काफ़ी पुरानी हो चुकी हैं। तो उनको रिप्लेस करने का काम इस साल हम लोग मुख्य रूप से करेंगे। और एक सीपेज का प्रॉब्लम है सोसाइटी का, तो वो सीपेज का प्रॉब्लम भी हम देखेंगे। और कुछ छोटे छोटे जो प्रॉब्लम्स हैं, जैसे हमारे यहाँ हाउसकीपिंग प्रॉपर नहीं हो पा रही है, सिक्योरिटी प्रॉपर नहीं हो पा रही है, तो उसमें भी हम ध्यान देंगे कि हम कैसे काम कर पाएँ। और हम अपने जो जितने भी हमारे रेजिडेंट्स हैं जो सोसाइटी में रहते हैं, उनको हम किस तरह से सहूलियत दे सकें, उनकी कोई भी मुश्किल को हम हल कर सकें, उस पर हम बहुत विशेष रूप से ध्यान देंगे। और सभी के कार्यों को हम पूरी तरह से कोशिश करेंगे कि हम पूरा कर सकें। बहुत अच्छी टीम है इस बार हमारे पास में, और मैं आपके माध्यम से सभी प्लानेट वासियों को हमारे और लखनऊ के शहर वासियों को ये बताना चाहता हूँ कि मेरा जो एक सोच है, मैं ये सोचता हूँ कि इस वर्ष और प्लानेट जो है हमारा लखनऊ की सबसे बेस्ट सोसाइटियों में से बने, उस पर हम काम करेंगे। हमारे